दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल वाइब्रेंट वॉइस पर। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट के बीच छिड़ा ताजा विवाद। nuclear missile against democratic forces available to judiciary 24/7. We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बड़ी आलोचना की है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर 3 महीने में फैसले लेने का निर्देश दिया गया था। धनखड़ ने इसे संवैधानिक ढांचे पर हमला बताया और सुप्रीम कोर्ट पर सुपर संसद बनने का आरोप लगाया। लेकिन क्या कहता है भारत का संविधान और क्या है इस विवाद की जड़? आइए इस मुद्दे पर विस्तार से समझते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तीखे बयान ने सियासी और कानूनी हलकों में तूफान ला दिया है। 17 अप्रैल 2025 को एक कार्यक्रम में धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 के फैसले पर सवाल उठाए। ये फैसला तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर 3 महीने की समय सीमा में फैसला लेने का निर्देश दिया था। उपराष्ट्रपति ने इस फैसले को लोकतंत्र का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और सुप्रीम कोर्ट को उन्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। धनखड़ ने अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए विशेष शक्तियां देता है, को परमाणु मिसाइल की संज्ञा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट सुपर संसद की तरह व्यवहार कर रहा है। धनखड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने एक जज के आवास पर नकदी मिलने की घटना का जिक्र कर न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा भी उठाया। लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमें भारत के संविधान की ओर देखना होगा। आइए समझते हैं कि कोर्ट और संविधान के बीच संबंधों के बारे में क्या कहता है हमारा संविधान। भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके तहत कार्यपालिका, भारत सरकार, विधायिका संसद और न्यायपालिका कोर्ट की अपनी अपनी स्वतंत्र भूमिकाएं हैं। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा जाएगा। अनुच्छेद 13 और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिसके जरिए वे सरकार के किसी भी कानून या फैसले को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 142 कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए विशेष आदेश पारित करने की शक्ति देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोर्ट ने इस मामले में अपनी सीमा लांघी है? इस सवाल को जानने के लिए हमने बात की संविधान विशेषज्ञों से और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से। संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को विधेयक मंजूर करने, वीटो करने और पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है, लेकिन समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये समय सीमा तय कर संवैधानिक प्रक्रिया को सुचारू करने की कोशिश की है। ये उनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का हिस्सा है, लेकिन उपराष्ट्रपति की चिंता भी गलत नहीं है। अगर कोर्ट बार बार कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देगा तो शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट और सरकार के बीच टकराव हुआ है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया, जिसने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर अंकुश लगाया। 2015 में कोर्ट ने NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित कर कोलिजियम प्रणाली को बरकरार रखा। हाल ही में 2020 के कृषि कानून पर भी कोर्ट ने रोक लगाई थी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकता है। लेकिन धनखड़ का यहाँ कहना है कि कोर्ट अब नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है, जो उसका क्षेत्र नहीं है। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रखी है।
सत्तारूढ़ पार्टी ने धनखड़ के इस बयान का समर्थन किया है। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश सिंह ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक सीमाओं में रहना चाहिए। राष्ट्रपति जैसे पद को आदेश देना लोकतंत्र पर हमला है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे न्यायपालिका पर हमला बताया। और बीजेपी राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प बना सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्यान भी नहीं कर सकता। संविधान ने राष्ट्रपति के लिए कुछ नहीं किया। जुडिशरी का पर्पज यह है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन करना। एक कांग्रेस नेता ने उपराष्ट्रपति के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश बताया। कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना है और वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। इस मुद्दे पर जनता की राय भी बटी हुई है। लोगों का कहना है कि कोर्ट को सरकार को नियंत्रण करने का अधिकार है, वरना सरकार मनमानी करेगी। लेकिन और लोगों का कहना है कि कोर्ट को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए, हर चीज में दखल देना ठीक नहीं है। ये विवाद एक बार फिर सेपरेशन ऑफ पावर, न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन की बहस को सामने लाया है। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है या ये संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का हिस्सा है? इस बहस का जवाब समय और कानूनी प्रक्रिया ही देगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। हम इस खबर पर नजर रखेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ वाइब्रेंट वॉइस पर। धन्यवाद।